उपतादक श्री पानो सती सितारा तबुशी बहके हो जाए उस्मान हारून बहके हो जाए उस्मान हारून मदद कुनिया मुन्नो दीन मदद कुनिया तेरा नाम पाक है रसूल पाक की याद है तेरा नाम पाक है रसूल पाक की याद तेरा नाम पाक है रसूल पाक की याद है तेरा नाम आहे या मोली तेरा नाम आहे या मोली तेरा नाम पाक है मोली रसूल पाक की याद आए तेरा नाम आहे मेरे ख्वाजा तेरा नाम आहे मेरे ख्वाजा तेरा नाम अभी जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, अभी नई गाइडलाइंस आई हैं जो 5 तारीख से लागू होंगी, जिसमें धार्मिक स्थानों को खोलने का, नाइट कर्फ्यू का और फूल और चादर के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उनकी पालना करवाई जाएगी और इससे जैसे अभी उर्स चल रहा है उसमें और सहूलियत मिलेगी। सर, ख्वाजा साहब के उर्स में 8 सदस्यीय उर्स में कितने पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं? देखिए, तकरीबन तीनों शिफ्ट्स मिला के और सिविल का जाब्ता और बाहर का एड और रिजर्व जाब्ता में लेके तकरीबन 4,500-5 हज़ार के आसपास जवान लगे हुए हैं और सभी लोग उसको अच्छे से मेहनत करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं साथ में। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप दरगाह? देखिए, शांति बनाए रखें, पुलिस और उसके मदद करें और सबसे जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करें। रहमतुल्लाह बरकातहू। KGN TV अजमेर से मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अंजुमन कमेटी के सदर जनाब मोइन हुसैन साहब मेरे साथ हैं। वो आज जो नई गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है उसके बारे में कुछ बात बताएंगे। देखिए, आज जो नई गाइडलाइन आई है इसके ताल्लुक़ से जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे
उसमें कल 1 रजब को कल शाम को 4 बजे हम यहाँ से रवाना होकर के जयपुर गए। वहाँ पर जाकर के जो होम सेक्रेटरी थे जनाब अभय कुमार साहब और केसी मीणा साहब, उनसे हमने मुलाकात की और इसमें हमारा ताउन किया जनाब कलेक्टर गौरव गोयल साहब, जो पहले यहाँ पर कलेक्टर रह चुके हैं, और मैडम आरती डोगरा, जी बिल्कुल, वो जयपुर में है, वो भी यहाँ रह चुकी हैं, वो यहाँ के मामला से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने उस मीटिंग के अंदर वहाँ पर उनको यहाँ के सारे मामला बताए और हम अंजुमन की जानिब से गए थे। वो तमाम मामला हमने वहाँ पर बताए, ज़ायरीन की तमाम परेशानियों को, और ख्वाजा साहब के उर्स की तमाम रसूमात रात को ही होती हैं। तो ख़ास तौर से यहाँ पर एक तो फूल चादर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये था कि रात्रिकालीन कर्फ्यू था जी। तो उन दोनों की हमने पुरज़ोर तरीके से वहाँ पर जयपुर में वकालत की और उन लोगों को जब बताया तो सरकार गरीब नवाज़ की निगाह करम से पूरे राजस्थान से जितने भी धार्मिक स्थल हैं माशाल्लाह सब जगह से ये रात्रि का कर्फ्यू हटा दिया गया है और वहाँ पर फूल प्रसाद जो भी चढ़ाने की पाबंदियाँ थीं वो तमाम पाबंदियाँ भी वापस ले ली गई हैं, हटा दी गई हैं। वो कल 5 फरवरी से ये नई गाइडलाइन का असर होगा, लागू की जाएगी। तो लिहाजा तमाम फूल चादर जिस तरीके से चढ़ते थे अब उसी तरीके से पेश होंगे और साथ में जो रात का कर्फ्यू लगा हुआ था वो न सिर्फ अजमेर से बल्कि पूरे राजस्थान से रात का कर्फ्यू उन्होंने नई गाइडलाइन के तहत हटा दिया गया है। लिहाजा हम आपके चैनल के ज़रिए तमाम ज़ायरीन को ये पैगाम देते हैं कि जो लोग भी अजमेर में हाज़िरी का इरादा रखते हैं, जो सरकार की नई गाइडलाइन है, मास्क लगाना, अपने आप को सैनिटाइज़ करना और सोशल डिस्टेंस जितना भी हो सके आप मेंटेन करें, इसका ख्याल करते हुए बड़ी ही सावधानी बरतते हुए और यहाँ पर हाज़िरी दें। और ख्वाजा साहब के दरबार में जिस तरीके से लोगों की हाज़िरी होती थी उसी तरीके से होगी। ज़ायरीन को अब किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ख्वाजा साहब की इंशाअल्लाह ताला जो भी रसूमात यहाँ पर अदा की जाती हैं उर्स की, वो सब बखैर व खूबी पाए तकमील तक पहुँचेंगी और जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह गरीब नवाज़ के दरबार से अपने दामनों को मुरादों गौहर मुराद से भर कर सेहत सलामती के साथ में अपने अपने घरों को वापस लौटेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बात बताई जनाब मोइन साहब ने। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि कल आपके साथ कौन कौन लोग आपकी टीम के गए थे जयपुर? कल असल में चूँकि लोग बड़ी उलझन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे हो, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। ज़ायरीन भी परेशान थे कि हम किस तरीके से हाज़िरी दें, कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रात का कर्फ्यू है और तमाम रसूमात भी रात को होती हैं, तो लिहाजा उलझन में थी। उसको देखते हुए अंजुमन सैयदज़ादगान का एक वफ़द मेरी क़यादत में, जिसमें जनाब सैयद मुसब्बिर हुसैन साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे, जनाब सैयद अहमद हुसैन साहब और जनाब सैयद शाह नवाज़ नियाज़ी साहब, हम 4 लोगों का एक वफ़द जयपुर गया। और जब हमने CM हाउस में रब्ता किया तो उन्होंने सचिवालय भेज दिया था। चूँकि ये मामला होम डिपार्टमेंट का था तो गृह सचिव जो थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, जो मैं बता चुका हूँ अभी। और उसके बाद में जो भी सरकार गरीब नवाज़ के हुक्म से, ख्वाजा साहब के करम से वो लोग इस बात को समझे और समझ करके उन्होंने पूरे राजस्थान पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुए थे वो सब हटा दिए और अब सरकार गरीब नवाज़ के ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। साथ ही मोइन साहब ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि आने वाले ज़ायरीन महिला, पुरुष और बच्चे उस बात का भी ध्यान रखें। पता है हाँ, ख़ास तौर से जो सरकारी गाइडलाइन है उसमें ये है कि सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम गैदरिंग हो। ये सरकार की गाइडलाइन अभी भी है लागू कि कम से कम गैदरिंग हो और खुसूसी तौर पर औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग अजमेर शरीफ के इस 810वें उर्स मुबारक में सफ़र करने से परहेज़ करें और अपने घर में ही रहें, अपने घर से ही दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ सबकी दुआओं को सुनते हैं, घर से भी दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोइन साहब ने बहुत ही प्यारी बातें बताई और यहाँ तक के राज्य सरकार की गाइडलाइन का भी खुलासा किया। मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी, KGN TV अजमेर। साहब ने बताया कि आज एक खुशी का दिन मानने के उर्स के अंदर शायद देर से हुआ, लेकिन सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आशिकों के लिए, अपने ज़ायरीन के लिए
बीमारी भी कम हुई। अल्लाह के दरबार में दुआ कर रहे थे बराबर, सरकार के कारण से बीमारी भी हुई, इसीलिए सरकार ने उसमें ढील भी दी है और लाख शुक्रिया अदा करते हैं सरकार के। वैसे सदर साहब ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से यहाँ हमारे मोइन मियाँ साहब सुन्नी जमीयत उलमा के सदर और जनाब सईद नूरी साहब अजमेर शरीफ आए थे शुक्रिया अदा करने के लिए कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1 साल पूरा हो चुका है। जब इन्हें यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ कि उसके अंदर ये जो आज़ारी में तकलीफ़ हो रही है और गाइडलाइन बनी हुई है, तो ये इन्होंने यहीं क़याम किया और अजमेर शरीफ ही रुक गए और पूरी टीम के साथ रुक गया कि जब तक ये काम नहीं होगा पूरी हाजिरी दे के शायद सरकार की मर्ज़ी है कि मैं भी ये रहूँ। और आज ही नहीं, जब भी कभी अजमेर में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सरकार गई नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए या खुदा में ख्वाजा के लिए, किसी और इदारे के लिए जब कुछ ऐसी शैतानी हरकतें होती हैं, उसमें सबसे पहले रज़ा एक्मी ऐसी है जो या आपको भी मालूम होगा कि सबसे पहली रिपोर्ट जो ख्वाजा गई नवाज़ के लिए करी गई थी, बदनाम की गई थी, उसमें सबसे पहले रिपोर्ट आप ही की थी देवगन, हमीद देवगन की। लिहाजा हर कदम पे ही हमारे साथ हैं, आस्थाने के साथ हैं, अक़ीदत के साथ हैं। लिहाजा हम भी आपके उस कदम के साथ दुआ गो भी हैं और साथ भी हैं। और हम लोग आज इस बात का ऐलान भी करते हैं कि आपने जो कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा और सरकार को ऐलान करने के लिए इस बिल की मंजूरी जल्द अज जल्द और कराई जाए, ताकि आइंदा किसी भी मज़हब के लिए, किसी मज़हब के पेशवा के लिए कोई गलत बयानी नहीं करे और दिल आज़ारी नहीं करे। लिहाजा आप इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी यहाँ पर रुके और यहाँ रुकने के बाद सिर्फ यही नहीं किया कि हमारे साथ हो गए, बॉम्बे में और जहाँ जहाँ आपका ताउन था, जहाँ जहाँ आप कुछ कर सकते थे आपने वो सब कुछ किया। वहाँ बॉम्बे से भी करते हैं, अजमेर शरीफ में बैठिए किया, हमने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, बल्कि सरकार गई नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हम लोगों से काम ले लिया और उन लोगों के मुँह बंद कर दिए जो इसका बहाना लेके अपनी सियासी रोटियां पकाने के चक्कर में थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और मामला ये हुआ। सरकार गई नवाज़ ने जिसे चाहा उसे अजमेर शरीफ बुला रहा है, वो अजमेर शरीफ आएंगे, यही दुआ हमारी है। लिहाजा आज हम इस बिल पास करने के लिए ये अपनी तरफ से खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से हम ये करते हैं कि सरकार ये फार्म भर के इनको देते हैं ताकि ये फार्म जो है इस बिल के साथ में सरकार को पेश करने के ये बिल जल्द अज जल्द मंजूर हो। जी, हमें बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम राज्य सरकार के आभारी हैं कि उन लोगों ने उसको देख के हम लोगों का जो मसला है फूलों की दुकान खुली और ये जो हम इतने सालों से परेशान चल रहे थे 2 साल से, आज हमारी रोजी रोटी का मसला था। हम दिल से राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि और हम आगे भी इनकी गाइडलाइन का पालना करेंगे जो भी है। कितनी फूल की दुकानों परिवार जुड़े हुए हैं? ये माशाल्लाह यहाँ पर जो है 100 से 150 फूल की दुकानें हैं, बाहर से लेके अंदर तक, तो बहुत से लोगों का यहाँ पर रोज़गार जुड़ा हुआ था। तो हम राज्य सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी उनका दिल से आभारी करेंगे। ये आपका नाम बताइए। मेरा मोहम्मद इमरान खान। जी बताइए। जी हाँ, सबसे पहले तो गई नाम का शुक्रिया, बहुत बहुत गई नाम से करम है कि लॉकडाउन वगैरह जो है ये खुल गया है और राज्य सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि उन्होंने ये उसको देखते हुए ये छूट दी है फूल चारा चढ़ाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 300-400 परिवार का इससे पेट बनता है, सबके रोजी रोजगार चालू हुआ है, तो गई नाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपका पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अनीस भारती, अजमेर।